नमस्कार प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने एक भेड़िया और बच्चे की कहानी लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार एक छोटा सा गांव था। उस गांव के लोग आपस में बहुत हंसी खुशी पूर्वक रहते थे। उस गांव के पास ही एक जंगल था। उस जंगल में अक्सर एक भेड़िया गांव में आ जाता था। इस कारण सभी गांव वाले सदा एक दूसरे की रक्षा करने के लिए तैयार रहते थे। एक दिन गांव का एक बालक पास की चरागाह में अपनी भेड़ों को लेकर गया। चरागाह का अर्थ होता है जहां पर पशुओं को चराने के लिए ले जाया जाता है। जब भेड़ें चरने लगी तो वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। अब थोड़ी ही देर में उसका मन ऊबने लगा क्योंकि वह अकेला था, बोर हो रहा था। उसे एक मजाक सूझा। उसने सोचा कि गांव वालों के साथ एक मजाक करता हूँ। उसने झूठ मूठ का चिल्लाना शुरू किया, भेड़िया आया, भेड़िया आया। अब उसकी पुकार सुनते ही सारे गांव वाले लाठी लेकर भेड़िए को मारने के लिए भागे आए। लेकिन जब वे लोग वहां पहुंचे, उन्हें वहां कोई भेड़िया ही दिखाई नहीं दिया। बालक को हंसता देखकर गांव वालों को उसकी इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया। फिर सब अपने अपने काम पर लौट गए। अगले दिन लड़के ने फिर वही मजाक किया और चिल्लाना शुरू किया, भेड़िया आया, भेड़िया आया, बचाओ बचाओ। अब गांव वाले एक बार फिर उसकी मदद के लिए दौड़ पड़े क्योंकि गांव वालों को लगा कि शायद बच्चा किसी मुसीबत में है, हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। लेकिन इस बार भी कोई भेड़िया नहीं दिखा। लेकिन लड़का बहुत खुश था कि उसकी चाल फिर से काम कर गई थी। कुछ दिनों के बाद एक दिन वह बालक पेड़ की छांव में आराम कर रहा था। अचानक उसकी भेड़ों ने ज़ोर ज़ोर से मिमियाना शुरू कर दिया। उसने उठकर देखा तो एक भेड़िए को झाड़ियों में छिपे हुए पाया। वह डरकर चिल्लाने लगा, भेड़िया आया, भेड़िया आया, बचाओ बचाओ। लेकिन उसके इतना पुकारने पर भी कोई उसे बचाने नहीं आया क्योंकि गांव वालों को लगा कि यह फिर से पहले की तरह मजाक कर रहा होगा। इस बार हम लोग मूर्ख नहीं बनेंगे। कोई भी गांव वाला उसकी सहायता के लिए आगे नहीं आया। भेड़िए ने भेड़ों को पकड़ा और जंगल की तरफ ले गया। अब बालक रोता रोता गांव पहुंचा। गांव वालों ने उससे पूछा, भाई क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? बालक ने भेड़िए के आने और भेड़ों को खाने की सारी बात बताई और शिकायत की कि चीख सुनकर भी आप लोग मेरी सहायता के लिए नहीं आए, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। गांव वालों ने कहा, हम तुम्हारी सहायता के लिए आए पर तुमने हमेशा झूठ बोला। तुम 2 बार चिल्लाए, हम दोनों बार तुम्हारी सहायता के लिए आए, इसलिए इस बार तुम्हारे चिल्लाने पर हमने इसे भी तुम्हारा मजाक ही समझा और कोई तुम्हारी सहायता के लिए नहीं गया। बालक को अच्छी सीख मिल चुकी थी। उसने फिर कभी लोगों के साथ कोई मजाक नहीं किया। तो प्यारे बच्चों, हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जो इंसान बार बार झूठ बोलता है और अगर कभी जीवन में वो सच भी बोलता है तब भी कोई उस पर विश्वास नहीं करता क्योंकि सबको लगता है कि यह झूठ ही बोल रहा होगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।